आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही बनने के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं कि फिजिकल में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनका जो बेहतर स्कोर तक पहुंच सके, यानी सेफ जोन तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको अभी से ही फिजिकल में कौन कौन से टिप्स का पालन करना होगा। साथ ही हम जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन रहने वाला है फिजिकल परीक्षा में। साथ ही भर्ती स्थल पर कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, पूरी जानकारी। साथ ही तैयारी जो आप सभी लोग कर रहे हैं आबकारी और प्रवर्तन सिपाही में भर्ती होने के लिए, ये आपको प्रैक्टिस कब तक करनी है। तो आइए सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो 11 जनवरी को फिजिकल शुरू होगा। इसका जो फिजिकल डेट या फिर शेड्यूल कह सकते हैं वो जल्द ही आपको 1-2 दिन के अंदर में ही दिखना शो हो जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड भी आना शो हो जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे कि जो आपका जो तैयारी है ना, अभी आप तैयारी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों समय आप अभी अपनी तैयारी को दे सकते हैं। पूरी फिजिकल पर फोकस करिए। तीनों इवेंट्स जैसे कि आपको पता है कि इवेंट्स में दौड़ है, लंबी कूद है और साथ ही आपके क्रिकेट बॉल थ्रो है। इन तीनों इवेंट्स में आपको बेहतर स्कोर करना है। अभी आप लग जाइए और आपको जो स्टॉप करना है इस जो आपकी जो फिजिकल की प्रैक्टिस है इसे आप स्टॉप कर दीजिएगा। 8 की शाम तक आप इसे करें। उसके बाद अब 9 से लेके 10 तक, यानी 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपको कोई भी इवेंट्स नहीं करना है। आपको अपने शरीर को यहाँ पर रेस्ट देना है। अपनी जो एनर्जी है वो 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है। और ये जो आपने स्टोर करी है एनर्जी, ये आपकी काम आएगी 11 जनवरी जो आपका एक मेन डे है। इस दिन आपको दमखम दिखाना है। तो 11 जनवरी को आपके लिए एक बेस्ट यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा जो आपने एनर्जी स्टोर करी है। इस दौरान आप जो है कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन रनिंग, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस दौरान आपको अपने शरीर को पूर्ण रूप से क्या करना है, रेस्ट देना ही है। ठीक है। रेस्ट देने के बाद जैसे ही आपको मैं कहूँ, हो सके तो आपको 10 जनवरी जो है इस दौरान आपको क्या है, अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर यानी फिजिकल एग्ज़ाम कैलेंडर, फिजिकल एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये एक फिजिकल एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम नहीं है। आपको ये नहीं करना कि 11 तारीख को मॉर्निंग से आप जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में। तो ऐसे में आप पहले से ही थके हुए होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई भी ट्रैवल करते हैं, छोटी मोटी ट्रैवल ही क्यों नहीं करते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो मेंटली एंड फिजिकली रूप से क्या होता है, डिस्टर्ब रहता है। ऐसे में आपका जो फिजिकल हो जाता है वो पूर्ण रूप से जो होती है वो ख़राब हो जाता है, भले ही आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना करी हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10 जनवरी जो है आपकी इस डेट को आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना सुनिश्चित कर देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। और जब आपका 11 जनवरी को फिजिकल होता है तो उसकी जो मॉर्निंग होगी ना, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, हल्का भोजन करना है। आपको ऐसा भोजन नहीं करना है जो पचने में काफ़ी टाइम लगाता हो। आपको वो भोजन करना है या वो डाइट लेनी है जो आसानी से क्या कर सके, पच सके। ठीक है, आसानी से क्या कर सके, पच सके, जिससे कि आपको किसी प्रकार की पेट संबंधी दिक्कत, कब्जियत वगैरह ना हो सके। ठीक है। इस दौरान आप कुछ जूस वगैरह, जैसे कि संतरा का जूस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, संतरा और नींबू का जो जूस वगैरह होता है, शिकंजी वगैरह होते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। जो आपका मुंह होता है वो सूखता नहीं है और आप ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक रहते हैं। विटामिन सी एक अच्छा सोर्स होता है। साथ ही आप ग्लूकोज का जो होता है, ग्लूकोज का एक ड्रिंक बनाकर भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो ये सारे जो आप हैं इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही आपको भर्ती स्थल पर पानी वगैरह आपको ले जाना होगा। भले ही आपको पानी वहाँ मिल जाएगा, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप अपनी पानी ले जाएँ। साथ ही जूस वगैरह, सेब, केला वगैरह आप अपने साथ ले जाइएगा। साथ ही स्प्रे वगैरह भी आप ले जाइए, जैसे कि मूव की स्प्रे आती है, आप हाथ पैरों में लगा सकते हैं जब भी कोई भी आपको अंदरूनी चोट या फिर दिक्कत आती है या फिर पेन होता है, तो उस दौरान आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है। तो 11 जनवरी को जैसे ही आप मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो आपको ग्राउंड में
पहुंच जाना है। तो ग्राउंड में जाते ही आपको पकड़ा नहीं जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले आप मतलब वहाँ पे 2-3 घंटे आपको ऐसे ही वहाँ पे टहलते हैं, और टहलते दौरान या टहलने के दौरान आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से जो हमारा शरीर होता है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, और जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है पूरी रूप से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होगा तो आपका जो एक्टिव होगा तो इससे जो आपके सारे पार्ट्स हैं जो शरीर के वो एक्टिव रहेंगे, और रनिंग के दौरान आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो रनिंग जो होगी, आपकी जो एक्टिविटी होगी सबसे पहले इस तरह से रहेगी। जब आप फिजिकल मतलब ऐसे कर लोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, तो उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। सबसे पहले आपको तो एडमिट कार्ड लेना ही है। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के अतिरिक्त आपके पास 2 नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए। जो आपने आवेदन फॉर्म में फ़ोटो स्टिक करी थी, यदि वही फ़ोटो है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं है तो कोई दूसरा फ़ोटो ले जाइएगा। उसके बाद आप यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट आपको जो ले जाना है, आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ले जाना है। ठीक है, आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट काफ़ी हैं आपके लिए। और यदि आपकी ऊंचाई कम है तो आप हिल सर्टिफिकेट यहाँ पे ले जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिल सर्टिफिकेट आपके हैं। उसके बाद साथ ही यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे वो रिजर्व जो कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो आप ग्राउंड स्तर पर ले जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका फिजिकल का प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले जो होगी आपकी चेस्ट मेजरिंग होगी। उसके बाद जो है पता ही है आपको, चेस्ट मेजरिंग के साथ हाइट मेजरिंग होगी। हाइट मेजरिंग, चेस्ट मेजरिंग, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की जो होगी हाइट की मेजरिंग होगी। उसके बाद उनका वज़न यदि वेट से कम होता है, 55 केजी से कम होता है, तो उन्हें इसी तरह बाहर किया जाएगा, वेट का मेजरिंग किया जाएगा। उसके बाद जो आपकी जो एक्टिविटी होगी, इवेंट्स होगा, वो सबसे पहला जो इवेंट्स होता है वो होता है आपका लंबी कूद। उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो, उसके बाद दौड़ होती है। ये सारी एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप तीनों एक्टिविटी क्रॉस कर जाते हैं तो आप यहाँ पे आपको स्कोर जो मिलता है वो उस हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आपने टाइम उसमें स्पेंड किया है। यदि टाइम आपने कम स्पेंड किया है तो आपको बेहतर मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रहेगी एक्टिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है मैंने। एक्टिविटी में इस तरह से आपको करना है। हर एक्टिविटी के दौरान आपको कुछ टाइम मिलेगा, उस टाइम के दौरान आप कुछ भी जूस या ड्रिंक ले सकते हैं। सजेस्ट करूँगा कि आप विटामिन सी का ज़्यादा यूज करें, यूटिलाइज करें। साथ ही आप डार्क चॉकलेट वगैरह भी ले जा सकते हैं। ये आपको काफ़ी बेस्ट रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद देखिए जो कंपटीशन रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी यहाँ पे हाई रहने वाला है। कंपटीशन की बात करें तो कुल मिला के जो इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 95,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किए हैं फिजिकल परीक्षा के लिए। हालांकि इसमें कुछ अभ्यर्थी नहीं आ पाएंगे। फिलहाल आप 95,000 की बात करें तो इनका जो कंपटीशन रहेगा, कम से कम यदि मैं निकाल के रखूँ तो यहाँ पे 4 से 2 अभ्यर्थी एक पोस्ट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे संघर्ष करेंगे। यानी एक पोस्ट को प्राप्त करने के लिए 4 से 2 अभ्यर्थी यहाँ पे लाइन में लगे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपकी जो फिजिकल की तैयारी होनी चाहिए काफ़ी बेस्ट होनी चाहिए। फिजिकल जो है आबकारी सिपाही का ही मेन है, क्योंकि इसमें 3 इवेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करें प्रवर्तन सिपाही की, प्रवर्तन सिपाही में दौड़ है और आपकी जो है चिनअप है, ये आपको पता है। उसके बाद इसमें दौड़ है फीमेल की, प्लस इसमें 55 बार आपको रेस कूद रोप की क्या करनी है, जंप करनी है। ये आपको पता है, 1 मिनट के लिए करना है। उसके बाद जो उप आबकारी निरीक्षक है उसमें तो क्या आपके जो है चेस्ट और हाइट की मेजरिंग की जाएगी मेल में, और हाइट और वेट की मेजरिंग की जाएगी फीमेल में। तो इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। तो बेहतर रिस्पांस दें। अभी आप प्रैक्टिस दोनों टाइम कर सकते हैं, परंतु 8 तारीख तक आप ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद 9 और 10 तारीख को आपको अपने शरीर को रेस्ट देना है। जो आप एनर्जी स्टोर करेंगे वो आपका 11 तारीख को काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।